हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमंत इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि कल वीडियो नहीं आई थी, ना तो फिजिक्स की आई थी ना केमिस्ट्री की आई थी। बहुत बच्चों को पता है कि कल मैं कहीं गांव गया था और उसकी वजह से आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी। तो मैं कल काम गया और वहाँ से कुछ काम किया था, इमरजेंसी काम था, वो काम हो गया और मैं वापस आ गया था। तो आज मेरे को फिर जाना है, मतलब अभी जाऊँगा थोड़ी बहुत देर बाद। तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के चला जाऊं। तो आज मैंने एक कल की वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। कल भी एक वीडियो जाते जाते बना के गया था फिजिक्स की, तो वो दोनों के दोनों वीडियो आज आपको मिल जाएंगे और कल से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। ठीक है, टेस्ट भी आपका कल ही होगा। तो आज के मैं बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करा के जा रहा हूँ, जो कि आपका एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें भी एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है, देखिएगा आपको क्वेश्चन इस तरीके से है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए कि हाइड्रोसोल क्या होता है, एल्कोसोल क्या होता है, एरोसोल क्या होता है और बेंजोसोल क्या होता है। ये इस तरीके से इनके वो हैं। ठीक है, तो मैं इनको आपको एक एक करके सारे को कम देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको हमने कोलाइडी या कोलाइडी तंत्रों की बात करें या कोलाइडी विलयनों की बात करें तो उनके बारे में बताया था कि उनमें कितनी प्रावस्थाएं होती हैं। दो प्रावस्थाएं बताई थी आपको, एक परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, और एक था परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, जिसमें कोई दूसरे पदार्थ आकर आए, जिसमें कोलाइड कण मिले रहते हैं। जैसे आपका जल है और जल में आपने माने चीनी के कण डाल दिए, तो जल जो है आपका परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा, चीनी के कण परिक्षिप्त प्रावस्था, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने विस्तार से बता रखा था, आप वहां पर जाकर देख सकते हो दूसरी वाली वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं आपके हाइड्रोसोल, एल्कोसोल, एरोसोल, बेंजोसोल क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये चीज परिक्षेपण माध्यम पता चल गया, जिसमें कोलाइड कण परिक्षिप्त रहते हैं, जिसमें कोलाइड कण घुले रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो कोलाइडी जो होते हैं वे सॉल। अब ये क्या है, जो सॉल थे ना, सॉल कोलाइडी के हमने प्रकार बताए थे, 8 प्रकार के थे। सॉल और ठोस सॉल, पायस, जेली, इस तरीके से। इससे पहली वाली वीडियो में वो भी बताया था। ठीक है, तो अब जो सॉल थे ना, सॉल नॉर्मल सॉल, तो सॉलों का प्रकार है ये, हाइड्रोसोल, एल्कोसोल, एरोसोल, बेंजोसोल। ठीक है, ये सॉलों का प्रकार है। अब इस प्रकार में हम बात करने वाले हैं कि ये हाइड्रोसोल क्या होता है। तो हाइड्रोसोल वे सॉल होते हैं, देखो जैसे कि नाम से देखिए, नाम से तोड़ो, इसमें क्या है, हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कहां पे मिलती है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि किसमें मिलती है, जल में। किसमें मिलेगी, जल में। अब बात करते हैं एल्को। एल्को का मतलब क्या है, एल्कोहल, सभी को पता है क्या, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल हो गया इस वाले से। और बात करते हैं यहाँ पे एरो। एरो को इंग्लिश में देखिए एयर। एयर किससे कहते हैं, वायु से। तो ये क्या हो जाएगी, वायु। और ये बेंजो, बेंजो का मतलब क्या है, सबके दिमाग में क्लिक हो गया होगा, क्या है बेंजो का मतलब, बेंजो का मतलब है बेंजीन से। देखो अब परिभाषा ऐसी याद हो जाएगी, जिंदगी में कभी बोल नहीं पाओगे। वो कैसे याद होगी, देखिएगा। हाइड्रोसोल वे सॉल जिनमें परिक्षेपण माध्यम जल होता है, उनको हाइड्रोसोल कहते हैं। क्लियर है, या वे सॉल जिनमें जल परिक्षेपण माध्यम के रूप में कार्य करता है या परिक्षेपण माध्यम के रूप में उपस्थित होता है। क्लियर है, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसोल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से एल्कोसोल क्या हो जाएंगे, वे सॉल जिनमें एल्कोहल परिक्षेपण माध्यम के रूप में होता है, उनको हम क्या कहते हैं, एल्कोसोल कहते हैं। या आप ऐसे ही बोल सकते हो, वे सॉल जिनमें परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल होता है, उनको हम एल्कोसोल कहते हैं। वे सॉल जिनमें परिक्षेपण माध्यम एरो यानी कि वायु होता है, उनको हम एरोसोल कहते हैं। और वे सॉल जिनमें परिक्षेपण माध्यम बेंजीन होता है, उनको हम बेंजोसोल कहते हैं। क्लियर होगी बात, इससे ज्यादा सिंपल कहीं पे मिल जाए तो गारंटी है इस बात की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके एग्जांपल्स की। हाइड्रोसोल्स के एक एक बार और परिभाषा को मैं रिपीट करूंगा और उसके बाद में एक एक एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। पेपर में केवल इतना आता है कि हाइड्रोसोल क्या है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। इनकी एक एक एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स लिख रखे मैंने, एक एक एग्जाम्पल्स के साथ इनकी परिभाषा जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी की किताब में दे रखा। और पिछले बार 2019 का जो पेपर हुआ था, उसमें हाथरस का जो सेट था आपका यूपी बोर्ड का, उसमें ये आया था। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से कर लेना। अब बात करते हैं हाइड्रोसोल। वे सॉल जिनमें जल परिक्षेपण माध्यम के रूप में होता है, या वे सॉल जिनमें परिक्षेपण माध्यम जल होता है, उनको हम
हाइड्रोसॉल कहते हैं। इसके एग्जांपल्स स्टार्च सॉल, गोल्ड सॉल आदि कर दीजिए। एक एग्जांपल लिख लेना काफी है, ठीक है। बात कर लेते हैं एल्कोसॉल। वे सॉल जिनमें परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल होता है उनको हम क्या कहते हैं, एल्कोसॉल कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल है क्या, ये कोलोडियोन। कोलोडियोन इसका ऐसे लिखा हुआ है, ये कोलोडियोन, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जांपल। क्लियर होगी बात। एल्कोहल में आपका एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल कुछ भी हो सकता है। अब बात करें एरोसॉल। वे सॉल जिनमें परिक्षेपण माध्यम वायु होता है उनको हम एरोसॉल कहते हैं। और एरोसॉल का एग्जांपल्स क्या है, धुआं, कोहरा, धुंध, बादल, ये सब आपके एरोसॉल में आते हैं। बात करते हैं बेंजोसॉल। वे सॉल जिनमें परिक्षेपण माध्यम आपका बेंजीन होता है उनको बेंजोसॉल कहते हैं। और इसका एग्जांपल जैसे कि आपका बेंजल्डिहाइड है और ये आपका बेंजीन ग्लाइकोल है, ठीक है ना, और बेंजोएट है, ये सब आपके क्या है, बेंजोसॉल के एग्जांपल्स हैं। क्लियर होगी बात। आई होप कि बस ये छोटा सा टॉपिक ही क्लियर करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को कहीं जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही मैनेज करना बातों को। टेस्ट आपका कल मिलेगा, ठीक है। और उनको मैं जाते जाते ये बता दूँ, कुछ बायोलॉजी वाले हम पे मैसेज कर रहे थे कुछ स्टूडेंट, ठीक है। वो बोल रहे थे सर आप मैथ का टेस्ट तो रेगुलर ले रहे हो, हमारी बायोलॉजी की तो क्लास भी स्टार्ट नहीं कर रहे। तो उनको मैं बता दूं बायोलॉजी की क्लास मैं नहीं, एक दूसरे टीचर बुला रहा हूं, वो करेंगे। और आपको पता ही है वो भाई दूसरे टीचर को मैं पैसे दे के बुलाऊंगा तो उससे मैं काम भी तो ज़्यादा लूँगा, और काम ज़्यादा लूँगा तो इतना तो समय मेरे पास भी नहीं है कि आपके लिए 4 घंटे की वीडियो बनवा लूँ उसको फिर एडिट करूँ, तो फिर तो वैसे टाइम से टाइम खिंचता जाएगा। इसीलिए आपके लिए लाइव क्लास करवाऊंगा। और लाइव क्लास करने के लिए आपको जो हमारा सेकंड चैनल है मनोज सर नाम के, उसकी लिंक आपको नीचे दे रखी है, उस वाले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो, उसको सब्सक्राइब करो। जैसे ही उस पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वहाँ पर लाइव का ऑप्शन हमारा अवेलेबल हो जाएगा। लाइव का ऑप्शन 1000 से पहले नहीं आता है। जैसे लाइव का ऑप्शन आ जाएगा तो आपको लाइव क्लास मिलने लगेंगी। और जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमारा बायोलॉजी का कोर्स पीछे रह रहा है, तो उनको मैं बता दूं लाइव क्लास में आपका कम से कम 2 से 4 घंटे के बीच की क्लास ली जाएगी। 2 से 2 घंटे की या 3 घंटे की, मतलब 1-1 घंटे की 2-3 क्लास लेंगे। तो आपको टेंशन ना लो, दिसंबर से पहले पहले खत्म हो जाएगा आपका कोर्स। बस सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, कोर्स कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है। सपोर्ट आपकी जिम्मेदारी है, मॉडल पेपर, शॉर्ट पेपर सब कुछ कराना मेरी जिम्मेदारी है। सो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और वीडियो को अपने मतलब जितने भी दोस्त हैं सबको जोड़ दीजिए। और बाकी फिर आपकी मर्जी, आप चाहते हो कि हम नहीं जोड़ रहे, हम नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप अनलाइक कर दीजिए वीडियो को और उसको भी अनसब्सक्राइब कर दीजिए, इसको भी अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास मतलब बतेरे चैनल हैं, वहाँ से जाकर पैसा से खरीदे लोगे। लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं और जो मतलब पढ़ना चाहते हैं, उनको उनसे कहना चाहता हूँ जो जिनको पता है कि हमारे जैसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा जिनको पता है कि यहाँ पर जैसा मिल रहा है आपको पढ़ाई वैसी कहीं और नहीं मिल रही है, उनसे कहना चाहूँगा जिनको पता है कि यहाँ पर जो फ्री में जो मिल रहे हैं नोट्स वगैरह वो ऐसे पैसे देकर भी नहीं मिल रहे। ठीक है, तो बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।